हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नहीं है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज का रिएक्शन वीडियो मैं सपना और छोटी बच्ची से रिलेटेड बनाने वाली हूँ, क्योंकि सपना का मैंने कल व्लॉग देखा और उससे पहले का भी सपना का एक व्लॉग गया है जो मैंने आज ही सारे व्लॉग तीनों के तीनों देख डाले हैं। इसीलिए मैं उस पर आज अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप सब भी अपना अपना वर्जन, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ऑल्सो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि आज मैंने पहना है मस्टर्ड कलर का एक बहुत ही सुंदर सूट। मैंने कल भी एक मस्टर्ड कलर का सूट पहना था और ये वाला भी मस्टर्ड कलर का है, लेकिन उससे बहुत डिफरेंट है। इसके स्लीव्स एल्बो तक हैं और इसमें बहुत ही सुंदर इस तरीके के फ्लावर्स बने हैं। मैं यहाँ पे फुल इमेज आप सब लोग यहाँ पे फुल इमेज देख सकते हैं और अगर आपको पसंद आता है तो कम्युनिटी सेक्शन में इसका लिंक पोस्ट कर दूँगी। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए अब रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग सपना के वीडियो से। सपना ने अभी से 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो बेसिकली उसने उन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए बनाया था, उन हेटर्स के लिए बनाया था, जो बराबर सपना को बहुत सारे कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और जिस तरीके से हम भी अपने ऊपर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर 2-4 कमेंट हमारे पास भी नेगेटिव आए तो हम भी उन कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो हमें लगता है कि हमें दूसरे को भी उसी तरीके से सोचना चाहिए, राइट। आप किसी से इतने सारे अधिकार उसके नहीं छीन सकते कि आप चलो ससुराल वालों के लिए तो मत बोलो क्योंकि वहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन आप उनको भी जवाब मत दो जो आपको कुछ भी बोल के जा रहे हैं। इतना कैसे कोई सी इंसान को आप बाउंड कर सकते हो? क्या आप अपने ऊपर 2, 4, 6, 8 इस तरीके के रेगुलर कमेंट सुन के भी चुप रह के इग्नोर करके वीडियो बना सकते हो? मतलब इंसान कहीं तो अपना कुछ तो निकाले या फिर अंदर ही अंदर घुटता रहे। एक इंसान अपने दिल की बात, जिस चीज़ से वो परेशान हो रहा है, जिन कमेंट से वो परेशान हो रहा है, वो उनको भी जवाब ना दे। मतलब इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस और इतना सारा पेशेंस सिर्फ और सिर्फ सपना के अंदर क्यों चाहिए? क्या सपना एक ऐसी पहली व्लॉगर है जो हेट कमेंट्स का जवाब दे रही हो या जो नेगेटिव कमेंट्स का जवाब दे रही हो? और वो क्यों नहीं दे सकती? लेकिन नहीं, उसको इस चीज़ में भी जज किया जाता है। मतलब आप उसके कमेंट सेक्शन में आओ, उसको कुछ भी बोलो और वो बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करने का नतीजा तो आप आए दिन कुछ ना कुछ देखते हो ना। अभी क्या हुआ? बर्दाश्त करने के बाद क्या हुआ? इंसान कहीं कुछ तो निकालेगा। उसने वो पूरा वीडियो उन नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए ही बनाया था, बेसिकली जवाब दिए थे और बहुत सही लहजे में जवाब दिए थे। लेकिन उसकी उस वीडियो को भी एक गलत तरीके से लेकर और उसको नेगेटिव कमेंट्स उसकी वीडियो के नीचे आने शुरू हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को हम भी बढ़ावा दे रहे हैं, हम इन लोगों का साथ दे रहे हैं कि आप जाइए और आप किसी को किसी भी हद तक कमेंट कीजिए। जी नहीं, हर किसी कमेंट की एक सीमा, एक मर्यादा होनी चाहिए और उतना ही तीखा होना चाहिए जितना तीखा आप अपने लिए खुद भी बर्दाश्त कर पाओ। सिर्फ उतनी ही मिर्च यूज़ करो जितनी मिर्च जब आपके खुद की जीभ में लगे तो आप उस मिर्च को बर्दाश्त कर पाओ। लेकिन सपना से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो कुछ ना बोले, किसी को ना बोले, मुंह ना खोले। अगर वो अपने लिए स्टैंड ले ले, अगर वो अपने लिए नेगेटिव बोलने वालों के लिए स्टैंड ले ले, लिखने वालों के लिए, बेसिकली लिखने वालों के लिए स्टैंड ले ले, तो हाय सपना तो कंट्रोवर्सी करना चाहती है। कितने सारे व्लॉगर अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स का जवाब देते हैं। हर एक इंसान देता है, हर एक इंसान अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स वालों का जवाब देता है। एटलीस्ट उसके अंदर इतना गट्स तो है कि वो नेगेटिव कमेंट्स को रखती तो है। फिल्टर का ऑप्शन सबके पास आता है, लेकिन उसके बाद भी वो नेगेटिव कमेंट्स को रखती तो है। और अगर वो जवाब देने उन्हें आ रही है तो वो जवाब क्यों नहीं दे सकती? उसको जवाब देना अलाउ नहीं है, उसको कंट्रोवर्सी करना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो क्या चाहते हो कि वो लड़की यहाँ पे आए, उसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, उसके अंदर दिल नहीं है या उसको तकलीफ़ नहीं होती, या वो हमेशा यही दिखाए कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ? किसको तकलीफ़ नहीं होती? क्या आपको तकलीफ़ नहीं होती? क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होती? हर किसी को अपने लिए गलत कमेंट्स देख के तकलीफ़ होती है। और अगर वो इंसान उस गलत कमेंट करने वालों को कुछ बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है, क्योंकि उसने गलत बोला। यहाँ पे सपना ने एजुकेशन को या पढ़ाई को टारगेट नहीं किया, उसने सिर्फ उन लोगों को ये जवाब दिया है जो सपना को गंवार बोल रहे थे और बोल रहे थे।
ऐसे बहुत सारे कमेंट आपको उसकी रील के नीचे, उसकी वीडियोस के नीचे मिल जाएंगे जहाँ पे लोग उसको गंवार 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 बोल रहे हैं। तो उसका वो जवाब उन लोगों को था जो उसको गंवार बोल रहे थे। ये जवाब उन लोगों को था। वो एजुकेशन को गलत नहीं बोल रही थी। एजुकेशन अपनी जगह है, लेकिन अचीवमेंट अपनी जगह है। बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्री होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते, और बहुत सारे लोग कम पढ़ने के बावजूद भी कामयाब हो जाते हैं। और सोशल मीडिया पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं पे भी ये नहीं है कि आप कितने एजुकेटेड हो, या आपको यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए कितनी पढ़ाई या कितने सर्टिफिकेट लगाने हैं। सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पढ़े से पढ़ा लिखा बंदा भी आ रहा है और अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस होता है एजुकेशन में और अचीवमेंट्स में। उसकी एजुकेशन भले ही कम रही हो, लेकिन उसने अचीव कर लिया। अचीव इतना कर लिया कि आज वो अपने बच्चों को पाल रही है और आगे भी वही पालने वाली है। कोई और उसके बच्चों को पालने के लिए नहीं आएगा। अपने आप को भी पाल रही है, अपने बच्चों को भी पाल रही है, और ये उसकी अचीवमेंट है। तो जो लोग उसे गंवार बोल रहे हैं, उन लोगों को ये जवाब दिया, जो जवाब उसका कहीं से कहीं तक गलत नहीं था। वो ना पढ़ने को प्रमोट नहीं कर रही है कि आप ना पढ़िए, वो ये बता रही है कि मैंने क्या अचीव किया है। मैं आज अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हूँ। भले ही मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हूँ। कोई भी व्लॉगिंग चैनल डम्ब होता है अगर उसके अंदर काम ना किया जा रहा हो। थोड़ा सा टाइम लगता है चैनल को ऊपर से नीचे आने में। 4 दिन चैनल पे काम ना करो, छोड़ दो, तो उस चैनल का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, जब तक उस पर काम नहीं होता। सपना इस चैनल पे काम कर रही है। आज उसे काम करते करते काफ़ी समय हो गया। वो रुकी नहीं, वो थकी नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मेरे आगे मेरे बच्चे हैं, इनके लिए तो मुझे काम करना है। लेकिन वो गाइस नेगेटिव कमेंट्स को जवाब देने का हक भी नहीं रखती। वो उनको जवाब भी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर वो नेगेटिव कमेंट्स को जवाब देती है तो सपना कंट्रोवर्सी करना चाहती है, और सपना बहुत बुरी है। सपना ने जवाब दे दिया। सपना क्या करे? घुट घुट के ख़त्म हो जाए, अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकाले। लोग उसको इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो ना निकाले। कॉपी, बड़ा कॉपी वर्ड आजकल ट्रेंड में चल रहा है। बड़ा कॉपी, इसने उसको कॉपी कर लिया, उसने इसको कॉपी कर लिया, इसने उसका मेकअप कॉपी कर लिया, इसने उसके कपड़े कॉपी कर लिए। यस, ये कॉपी 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 सपना के पास कमेंट में आ रहे थे। जाके उसकी वीडियोस के नीचे, उसके शॉर्ट्स के नीचे आके देखो। मैं आऊँगी, छोटी बच्ची के ऊपर भी आऊँगी, लेकिन पहले सपना वाली बात पूरी कर लूँ, क्योंकि अभी आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट मत करना कि कॉपी वाले तो छोटी बच्ची को भी आ रहे हैं। मैं आऊँगी उनकी वीडियो पे भी। मैं अभी फ़िलहाल सपना वाली पे बात कर लेती हूँ, ठीक है? कॉपी 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 बहुत दिन से आ रहे हैं। इंसान एक बार इग्नोर करता है, 2 बार इग्नोर करता है, 3 बार इग्नोर करता है, मतलब कब तक इग्नोर करेगा? सोचो, वो नीला सूट उसने किस दिन पहन के रील डाली थी, किस दिन पहन के। उस समय से वो चुप थी ना, लेकिन कमेंट करने वाले चुप नहीं हो रहे थे। कॉपी कॉपी कॉपी, जबकि वो नीला सूट, वो जो शरारा वाला सूट था, वो सपना ने या छोटी बच्ची नहीं, वो तो मनीषा ने भी पहना था, वो सृष्टि जी ने भी पहना था। मतलब ऐसा कौन सा इन्फ्लुएंसर था जिसने वो ब्लू सूट नहीं पहना था? हर वो कपड़ा तभी ट्रेंड करता है जब उस कपड़े को मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर पहन के प्रमोट करते हैं। आपने सुना होगा ना, ये बहुत वायरल साड़ी है। कैसे वायरल हुई? क्योंकि इस साड़ी को बहुत सारे लोगों ने बाय किया और इस साड़ी को बहुत सारे लोगों ने पहना, तो ये एक वायरल साड़ी बन गई। ये रेन ड्रॉप चूड़ियाँ वायरल बैंगल्स है। कैसे वायरल हो गई? क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने पहना, इसको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पहना और इसको बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा, तो ये कॉपी हो गई। हर एक चीज़, हर एक लुक, हर एक कपड़ा हम किसी से इंस्पायर होके पहनते हैं, और सपना वो चीज़ क्यों नहीं पहन सकती जो चीज़ किसी और ने पहनी है? अगर वो चीज़ सपना ने पहन ली तो सपना कॉपी कर रही है। एक ही प्रोडक्ट को, एक ही सूट को बहुत सारे लोग प्रमोट करते हैं, बहुत सारे लोग, और उसे प्रमोट करने में कोई बुराई नहीं है। और सपना ने बहुत प्यार से इस बात का जवाब दिया था, किसी को टारगेट भी नहीं किया, बहुत प्यार से जवाब दिया, जो समझने वालों को समझ में भी आया कि हम दोनों, यानी कि छोटी बच्ची और मैं, हमेशा से साथ रहे हैं। हमने हमेशा से ट्विनिंग करी है, एक जैसे कपड़े खरीदे हैं, तो उनकी पसंद भी तो एक जैसी हो सकती है। इतना टाइम दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है।
उनकी पसंद एक जैसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अब वो अलग हो गए हैं तो वो अपनी पसंद भी चेंज कर लें। उनकी पसंद भी एक जैसी हो सकती है और वो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही नहीं, बाकी के इन्फ्लुएंसर भी वो सारे कपड़े पहन रहे हैं जो छोटी बच्ची ने पहना है या जो सपना पहन रही है। बाकी के बहुत सारे इर्द गिर्द के इन्फ्लुएंसर्स को आप उन्हीं कपड़ों में देख लोगे, तो उन्होंने भी जाके छोटी बच्ची की कॉपी कर ली या फिर सपना की कॉपी कर ली। इस तरीके से तो आप बेचारे सेलर्स की मार्केटिंग डाउन कर दोगे कि एक सेलर के कपड़े सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर पहन सकता है और कोई पहन नहीं सकता। अगर उन्होंने पहन लिया तो उसने कॉपी कर ली। रही बात पोशाक की, तो राजस्थानी पोशाक हमेशा से ट्रेंड का हिस्सा रही है, हमेशा से। अभी थोड़े दिन पहले जो दूसरी वाली अंशु है उसने अपनी एनिवर्सरी पे राजस्थानी पोशाक पहनी थी। उससे पहले भी 2-3 इन्फ्लुएंसर्स ने पहनी थी। अभी वापस से राजस्थानी पोशाक का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और इसको स्टार्ट ना तो छोटी बच्ची ने किया है ना ही सपना ने किया है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है और ट्रेडिशनल ड्रेस आती हैं वापस, लौट के ट्रेंड में वापस आती हैं। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बनाते हैं राजस्थानी पोशाक, वो प्रमोशन के लिए भेजते भी हैं। और सपना ने अपनी वीडियो में ये क्लियर भी कर दिया था कि ये गिफ्ट मुझे मेरी नेबर ने दिया था और उसके पास वो फ्रेश पड़ा हुआ था, खुला तक नहीं था वो ड्रेस। तो कोई इंसान कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहा हो या राजस्थानी गाने में कोई रील बनाना चाह रहा हो, तो वो सोच रहा हो कि चलो मेरा रक्षाबंधन का रक्षाबंधन हो जाएगा, मैं 2-3 रील्स भी इस पर शूट कर लूँगा, तो इसमें क्या बुराई है? तो इसमें टारगेट किस बात का कि उसने राजस्थानी पोशाक क्यों पहन ली? क्योंकि वो पोशाक कुछ दिन पहले छोटी बच्ची ने पहन ली थी, तो वो ज़िंदगी भर कभी सपना नहीं पहन सकती क्योंकि वो उसने पहन ली थी। लेकिन उससे पहले सपना इस दुनिया में आई थी, छोटी बच्ची से पहले सपना इस दुनिया में आई थी और उससे पहले सपना ये सारी पोशाक पहले पहन चुकी है। वो उसने पुरानी फ़ोटोज़ भी दिखाई थी कि वो पहले पहन चुकी है। तो कॉपी, एक इन्फ्लुएंसर गाइस किसी ना किसी से अपना इंस्पिरेशन लेता है, इंस्पायर्ड होता है किसी ना किसी लुक से, और फिर वो लुक धीरे धीरे वायरल हो जाता है और ट्रेंड में आ जाता है। वायरल करने वाला इंसान एक होता है, सिर्फ एक, कि सब उसको फॉलो करते हैं, बाकी सब फॉलो करते हैं। किसी ना किसी से कोई ना कोई इंस्पायर्ड है। इतने बड़े बड़े जो हमारे इंडिया के इतने बड़े बड़े टॉप व्लॉगर्स हैं, टॉप कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो तक बताते हैं कि हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, हम उनकी वीडियो से इंस्पायर्ड हैं, हम उनकी वीडियो से रेफरेंस लेते हैं। तो सोशल मीडिया पे कोई किसी को कॉपी नहीं करता, सोशल मीडिया पे लोग इंस्पायर्ड होते हैं किसी के लुक से, किसी के बोलने के तरीके से, किसी की एडिटिंग से, किसी के सिनेमैटिक शॉट से, किसी की ड्रेस से, किसी के सॉन्ग ऑफ सिलेक्शन से इंस्पायर्ड होते हैं। ठीक है, बात को समझने वालों ने समझा, लेकिन ना समझे वालों ने, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से सपना के मुंह से निकली हुई एक लाइन को भी किस तरीके से गलत साबित करना है, वो उतना ही समझे। अब सपना ने कल के व्लॉग में बताया कि वो अपने घर में लड्डू गोपाल लेके आने वाली हैं, वो उनको अपना बेटा बनाने वाली हैं। इससे पहले भी सपना ने एक चीज़ बोली थी, इसी बेटे से रिलेटेड बात बोली थी, अपनी ऑडियंस से पूछी थी, और उस समय पे ऑडियंस ने उसको, बहुत सारे लोगों ने हाँ भी बोला और बहुत सारे लोगों ने ना भी बोला। मैं ये बोलती हूँ कि अगर सपना किसी को अडॉप्ट भी कर लेती तो यार किसी बच्चे का भला हो जाता है। अगर लोगों ने अडॉप्ट करना छोड़ दिया किसी को, तो जो अनाथ आश्रम है ना, बच्चे वहीं पे अनाथ रह जाएंगे। कम से कम जब कोई किसी बच्चे को अपने घर में लाता है तो उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छा माहौल और फैमिली मिलती है, तो ये उस बच्चे के लिए कितना अच्छा होता है। अगर इस चीज़ को सब लोग फॉलो करने लगे ना, सब लोग, कि एक एक बच्चा हर कोई अडॉप्ट करने लगे, तो आप सोचो कि कितने सारे बच्चों को घर मिल जाएगा, कितने सारे बच्चों को। आए दिन कोई ना कोई रील आप देखते हो कि किसी बच्चे को कूड़े में डाल के चले गए, कोई अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ के चले गए। तो अडॉप्शन करना बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सक्षम हो तो आप किसी को अडॉप्ट कर सकते हो, किसी बच्चे को ज़िंदगी दे सकते हो, उसका पालन पोषण कर सकते हो। तो अगर ऐसी चीज़ें कॉपी करना ही सही है तो कॉपी करो भाई, एडॉप्शन जैसी चीज़ें कॉपी करो। आज जो ये डॉग्स का केस चल रहा है, इतने सारे लोग दुखी हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट भी करते हैं। कितना अच्छा काम होता है। जो सक्षम है, जिनके पास स्पेस है, जो रख सकते हैं, वो अडॉप्ट भी करते हैं, है ना, उनको खाना पीना, उनका ध्यान भी रखते हैं। तो अडॉप्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, और अगर ऐसी चीज़ें जितनी ज़्यादा फैलें, जितनी ज़्यादा लोग इन चीज़ों को करें तो बहुत सही है। लेकिन उस समय पे भी सपना ने ये थॉट लाया था, लेकिन कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने मना किया। उसके बाद सपना ने एक और डिसीज़न जो कल उन्होंने लिया है, वो उन्होंने बताया कि वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाना चाहती हैं, अपनी बेटियों को
भाई देना चाहती हैं और उनकी माँ बनना चाहती है, मतलब कि बेटे के रूप में वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके आना चाहती है। और मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरी भी जानकार में एक आंटी थी, उनके बेटा नहीं था, मतलब उनके बच्चे ही नहीं थे बेसिकली। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले लिया था और आज उन्हें पालते पालते 20 साल हो गए। तो वो उनको अपना बेटा ही बोलती हैं, कहीं भी फंक्शन में जाती तो मेरा बेटा है, बेटा करके ही उनको कंसिडर करती है। वो उनको भगवान नहीं, उनको अपना बच्चा ही और बेटा ही बोलती है। तो बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। तो सपना ने भी कुछ सोच के ही ये डिसीज़न लिया होगा और वो भगवान की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। बोलते हैं ना, बेबी स्टेप, धीरे धीरे ही इंसान किसी चीज़ की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देता है। और वो वही कर रही है, अच्छी चीज़ कर रही है, अच्छे काम कर रही है। तो अब जो है वो भगवान जी को अपने घर लाना चाहती है, उनको अपना बेटा बनाना चाहती है। और डेफिनेटली ये भी उसकी ज़िंदगी का एक बहुत पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब भगवान खुद सपना के बेटे बन जाएंगे तो फिर वो अपनी माँ की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे आगे। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ बिना मोटिव के नहीं होती। ऊपर वाले का कुछ ना कुछ इशारा होता है उस चीज़ की तरफ, कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि आप इन सब चीज़ों की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता। अगर वो लेके आ रही हैं तो क्योंकि भगवान जी आना चाहते हैं, भगवान जी उसके बेटे बन के आना चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें ला रही है और इसीलिए वो उन्हें लाना चाहती है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और आरू आरोही को भी भाई के रूप में साक्षात कान्हा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, और क्या ही चाहिए उसको। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सपना के लिए। हाँ, सपना के कुछ वर्ड्स जो वो सही से नहीं रख पाती है, और ये छोटी कमियां होती हैं कि वो अपनी बात कभी कभी ठीक से सही स्टेटमेंट के साथ नहीं बोल पाता, वर्डिंग्स की कभी कभी हेर फेर होती है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलती होती है। और हर स्टेप पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और यहाँ से भी उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सही तरीके से टर्म यूज़ करना, सही बात यूज़ करना। तो उसने ये डिसीज़न लिया। और बस मैं ये बोलूँ कि लाइफ में वो हमेशा परेशानियों से दूर रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, किसी भी कमेंट का उसके दिल और दिमाग पे कभी भी कोई असर ना पड़े। और ये निकलना भी ज़रूरी होता है, मतलब बस्ट आउट होना भी इंसान का ज़रूरी होता है। वो थोड़ा सा हल्का फील करता है और अपनी बात भी कन्वे करता है। तो बीच बीच में हर किसी को अपनी बात कन्वे करने का हक है। अगर हमें एज अ रिएक्शन चैनल किसी पे रिएक्ट करने का हक है, तो उनको भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ सुनने के लिए ही बैठे हैं, वो भी बोलने का हक रखते हैं, उनको भी बोलना आता है और उनको भी बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान बोलता नहीं वो हल्का नहीं होता। तो मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और दूसरे वीडियो में मैं छोटी बच्ची की वीडियो से रिलेटेड बात करूँगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ ऑलरेडी 16 मिनट्स हो गए हैं। तो दूसरी वीडियो में हम वहाँ पे इसी वीडियो को आगे रिज्यूम करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।